एनावेला पूरे विश्व की पैरानॉर्मल दुनिया में सबसे चर्चित हॉरर स्टोरी में से सबसे डरावनी रियल स्टोरी इसके बारे में कही गई है। ये इतनी डरावनी डॉल है कि आप इसका अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते। एनाबेला डॉल की स्टोरी अमेरिका में रहने वाले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरिन ने लाया। हम जानते हैं कि एनाबेला डॉल एक पुतला है, पर यह कितना डेंजर है आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसकी स्टोरी जानकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। आपने किसी हॉलीवुड हॉरर मूवी में इसके बारे में तो सुना होगा ही। दरअसल इस गुड़िया को भूतिया इसलिए कहा जाता है कि ये गुड़िया अभी भी एक्टिव है, इसलिए आज भी ये चर्चा का विषय है। फिल्म एनाबेला क्रिएशन में इसके बारे में जो दिखाया गया है वो इसकी रियल स्टोरी से बिल्कुल चेंज है। जॉन ग्रुएल की ज़िंदगी में ये गुड़िया बेहद रहस्यमय ढंग से आई थी। इसके बारे में जानकर आपको बहुत हैरानी होगी। बात उस वक्त की है जब जॉन ग्रुएल बच्चों के लिए किताबों की श्रृंखला की रचना कर रहे थे। जब जॉन ग्रुएल को अपने घर के बैकयार्ड में एनाबेला डॉल दिखी थी, उस समय उसकी बेटी मार्सेला पैदा हुई थी। मार्सेला उस वक्त उस गुड़िया से खेला करती थी। जॉन ने अपनी बेटी को डॉल के साथ खेलते देखा तो उन्हें ट्रेजडी अन्य स्टोरी लिखने की आइडिया आई। दुख की बात तो यह थी कि जॉन की बेटी 13 साल की उम्र में ही मर गई। मौत का कारण संक्रमित टीका को बताया गया। मार्सेला की मौत के बाद असली एनाबेला डॉल तो गायब हो गई। किसी को पता नहीं कि ये गई कहाँ। अचानक जॉन ग्रुएल ने उसके बारे में पता लगाने की काफ़ी कोशिश भी की, लेकिन एनाबेला डॉल का तो पता ही नहीं चला। फिर एक दिन वो डॉल एक एंटीक शॉप में मिला। ये बात 1970 की है। एक नर्सिंग स्टूडेंट जिसका नाम डोना है, उसकी माँ ने डोना को गिफ्ट में वो डॉल दी थी। डोना को गुड़िया पे थोड़ा शक होने लगा क्योंकि गुड़िया अपनी पोजीशन कभी कभी चेंज कर लेती थी। डोना ने एक दिन देखा कि डॉल अपने कमरे में इधर उधर चल रही है। उसे पता चला कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये डॉल कितनी डरावनी है, और उन्होंने देखा कि इसमें खून के धब्बे भी पड़ चुके हैं। डोना बुरी तरह कांप गई और फौरन पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट एड और लॉरेन को बुलाया। उन्होंने पाया कि डॉल भूतिया है। डोना डर के मारे और भी डर चुकी थी और वहां से उसे ले जाने की कोशिश की तो डॉल ने ऐसी कुछ हरकत की जिससे उनका भी रूह कांप गया। इसका वो अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि गुड़िया ने बार बार स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, मानो वो कहीं और ले जाना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से एड और लॉरेन अपनी मंजिल तक पहुंच पाए और लॉरेन उस श्रापित गुड़िया को एक ऑकल्ट म्यूजियम में मंत्र में कांच के बक्से में बंद करके रख दिया। पर आज भी उसकी भूतिया ताकत एक्टिव है। इसी कारण उसके पास किसी को भी जाने नहीं दिया जाता है। उस व्यक्ति के साथ कोई ना कोई दुर्घटना तो घट ही सकती है जो इसके बारे में गलत कहता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है?